So we'll be starting with the chapter sequence and series. Fortunately बहुत चीज़ें आप ना 10th में पढ़ के आए हो, बट इट्स प्रीटी पॉसिबल कि आप लोगों ने 10th का एग्जाम जिस समय दिया उसके बाद में चीज़ें भूल गए। बहुत कॉमन फिनोमेना है। ये एपी पता है क्या होता है, फॉर्मूला याद नहीं है, फिर अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन में इशूज आ रहे हैं, तो डोंट बी वरीड मच। अपन लोग बहुत चीज़ें रिवाइज कर लेंगे, चीज़ें क्लिक होना शुरू हो जाएगी। पहले किसी को सीक्वेंस और सीरीज के बीच में का डिफरेंस पता है क्या? जो ऑनलाइन में है वो लोगों का हैंड रेज नहीं करना रहेगा, एंड डायरेक्टली स्पीक आउट, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, एनीथिंग, एनी रैंडम थिंग। बहुत बार इसे हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये मैंने अगर ऐसे करके लिखा है, मान लीजिए कॉमास डाल डाल के, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन रहा है? नहीं, ये मेरा सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है? और यही चीज़ अगर मैंने बीच में प्लस लिखना स्टार्ट कर दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा? ये मेरा सीरीज बन जाएगा। ऑब्वियसली फर्स्ट सीक्वेंस जो है उसके लिए आपको नाम पता है, क्या है वो? एपी है वो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पर ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका हर एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, कि मतलब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। वो कोई भी रूल फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कुछ और सीक्वेंस बता रहा हूँ, तो सीरीज में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मुझे नेक्स्ट नंबर उसका बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यस, नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसके आगे? क्या किया आप लोगों ने? डबल बोलो या फिर मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट। तो अगर आपको रूल समझ में आ गया है कि क्या रूल है, तो आप नेक्स्ट नंबर पे शिफ्ट कर पा रहे हो। क्या हो गया? समझे यहाँ तक है? आपको जैसे रूल समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट नंबर ढूंढ पा रहे हैं। या फिर अगर ये मान लीजिए नेक्स्ट नंबर क्या होगा? गलत। वैसे क्या रूल कर रहे थे आप, मुझे बताइए प्लीज। तो आपने क्या बोला? नहीं, तो उसके तो आंसर क्या बता? 80 कहाँ से आ गया सर? क्यों किसी का भी 80 नहीं रहेगा। 125 करेक्ट। जिनको क्लिक हो गया था, अमेजिंग। जरूरी नहीं है सबको क्लिक हुआ होगा एकदम से, कुछ नहीं। हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, फिर 6 का क्यूब 216। फिर ऐसे हम लोग आगे 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 बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट। उसे समझ में आ गया। एक समझ जाओ, बताओ ये क्या हो रहा है? अगर एक एक में बढ़ा तो ये एक में बढ़ा, करेक्ट। ये 2 में बढ़ा, फिर ये भी 2 में बढ़ा, फिर ये 4 में बढ़ गया, फिर 2 में बढ़ा। ऐसा क्यों? जिसने आंसर तो रुक जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? और क्यू होगा। 19 एज द करेक्ट आंसर, बट क्यू हो रहा है? प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, समझा तुम लोगों को? तो ये कुछ नहीं, मैंने सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ यार, कोई बड़ी बात नहीं है। फेयर एनफ है, ठीक है? तो ऐसे कोई भी मैं सीक्वेंस बना सकता हूँ। अब चाहूँ ना मैं, तो मैं, आप लोगों को याद है जो बच्चे मुझसे ने एक्चुअली लास्ट में पढ़े हुए हैं, एक अपन एपी जनरेटर करके बोलते थे, याद है आप लोगों को? उसे अपन लोग AN करके कुछ तो 5 - 2n करके कुछ बोलते थे। अब मैं सीक्वेंस जनरेटर बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं TN लिख रहा हूँ। जिनको नहीं समझा कोई बात नहीं, एक संग बता दो आपको, जैसे लिखूँगा समझ में आ जाएगा। TN की वैल्यू मान लीजिए कुछ मैं लिखा है 2 - n + 3n² फॉर एग्जाम्पल। तो ये मेरा क्या बन गया बेटा? ये मेरा रूल बन गया है, ठीक है? अब मेरे को रूल पता हुआ है। अब मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए है T1, तो मैं हर n की जगह पे क्या डाल दूँ? 1। ये 2 - 1 + 3 × 1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 + 3 हो जाएगा कितना? 4। T2 2 - 2 + 3 × 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना? 12। 2 - 2 + 3 × 4। T3 2, देखो अब मैं एक जस्ट बता रहा हूँ, बच्चे फिर यहाँ पे 3 - 3 लिख देते कई बार। ये क्या 2 - 2 यहाँ पे 3 - 3 करना शुरू करते हैं। आपको ये यहाँ से रूल को देख देख के ही सॉल्व करना आगेगा, ठीक है ना? तो 2, और ये मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं 3 - 3 लिखने वाला था जस्ट। 2 - 3 + 3 ×
3 का स्क्वायर, ये कितना हो रहा है देखो, 2 - 3 -1 हो गया, 3 3 9 से 27, तो हो गया 26, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्से में मत देखो उसको, हो गई गलती उससे, कोई बात नहीं, होता है बेटा, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। मैं आपसे अगर 100th टर्म भी मांगूंगा तब निकाल के दे पाओगे मुझे? हर एन की जगह पे क्या डालना पड़ेगा तब आपको, और कुछ बड़ा, ये तो चैलेंज नहीं है हमारे लिए। अब देखो एक तो ये हो गया, अब नेक्स्ट एक और मैं चाहूँ तो मैं मेरे सीक्वेंस को ऐसा भी बना सकता हूँ, मेरा टी एन इज इक्वल्स टू n+1/2 if n is odd, tn is equals to n square if n is even। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा n ऑड है तो मैं कौन सा रूल फॉलो करूंगा, ये n+1/2 जो कि फर्स्ट रूल था मेरा, ठीक है। और यही अगर मेरा n इवन है तो मैं कौन सा रूल फॉलो करूंगा, n स्क्वायर वाला। तो देखिए, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लिए, अगर मैं फर्स्ट t1 निकाल रहा हूँ तो मैं ये वाले रूल में जाऊंगा, 1+1 द होल ओवर 2 मतलब 2/2 मतलब 1। t2 के लिए किसके पास जाऊंगा मैं, यहाँ पे जाऊंगा मैं, तो वो कितना हो जाएगा मेरे लिए, थर्ड टर्म के लिए यहाँ जाऊंगा मैं, कितना हो जाएगा वो, फोर्थ टर्म के लिए कहाँ जाऊंगा, सेकेंड रूल मैंने वो हो जाएगा 16, मेरा कुछ 1 4 2 16 ये ऐसा बढ़ेगा। अब नेक्स्ट चीज़ प्लीज़ ये चीज़ समझिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट टर्म्स तक के जाएगा। इट कैन बी फाइनाइट एंड ऑब्वियसली इट कैन ऑल्सो बी इनफाइनाइट, आपके ऊपर है आपको कितने की ज़रूरत है, क्वेश्चन ने कितने का मांगा था। फेयर एनफ है यहाँ तक है। ये चीज़ क्या हो गई हमारी सीक्वेंस। कुछ फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन एक बार देख ले, सीरीज पे आएगा एक सिग्मा नोटेशन होता है, ठीक है, वो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो अपने लास्ट ईयर देखा था, उसका थोड़ा सा नोटेशन देखेंगे, उसमें ना आई वुड से ग्रांटेड लिया जाता था कुछ चीज़ है, तो अब वो ले नहीं पाओगे, वो चीज़ आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग खुद से ट्राई करें, मैं एक डिस्प्ले में करूँगा। आपको यहाँ पे लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पेज नंबर लिख लीजिएगा, पेज नंबर 162, एग्जाम्पल 1, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। वो बहुत नीचे हो गया है वैसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मेजरली इसलिए कि जिससे आपको आंसर ना दिखे। आप में से किसी कोई क्वेरी होगा तो यू कैन जस्ट लाइक रेज योर हैंड, जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में, ऑनलाइन वाले बोल दीजिएगा, क्योंकि मेरा स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली ध्यान आ रहा जा रहा वाला नहीं रहता है बेटा। तो आप लोगों को कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप फट से मुझे बोल देंगे सर करके, तो मैं आपको रुकने के लिए या फिर आपसे पूछ लूँगा मैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट भूमि, तन्वी, तन्वी तो चलो ठीक है, तन्वी ट्रैवल कर रही है, मन्नत, यस मन्नत एंड नाइशा, आप कैमरा ऑन कर लेंगे। पेज नंबर आई थिंक 161 बोला था मैं, 162 है। यहाँ पे वैसे कितने बच्चे ऐसे जो आईपीएम के लिए सोच रहे प्रिपेयर करने का, एनी वन फॉर आईपीएम कोर्स, ओके, एनी वन, किसी को पता आईपीएम क्या होता है वैसे, कि तुम लोग 11th के 3 से 4 महीने में वर्ड बहुत सुनने वाले हो, मार्केट में बहुत बज़ है उसका। जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला। तो ये शायद लगा क्या रही थी वैसे, ने मुझे बता, तो क्या सोच रही थी, तो मुझे फॉर्मूला क्यों पूछी थी, मुझे बता एक बार ना, किस चीज़ का फॉर्मूला पूछी थी? टीएन का फॉर्मूला है, तू एपी के समय का पूछ रही है मुझे? नहीं ये एपी नहीं है, मैं वही बात तुझे, यहाँ पे तुझे लॉजिक ढूंढना है कि क्या लॉजिक लग रहा है, और तुझे नेक्स्ट नंबर पे फाइंड करना है बच्चा। तनीषा हो गया?
तीनों 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 बेटा। विश हो गए, पार्थ एंड पार्थ। पार्थ आपने लास्ट नेम क्या था, मैं आपको बहुत डिफिकल्ट। जाम हुआ, तन्वी जाम। देख तू जैसे ए एन बोलता है ना, वैसे टी एन भी। इनफैक्ट तो अगर 10th की आर डी शर्मा भी उठाएगा तो उनका फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी भी कई बार यूज किया हुआ है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का वो टर्म को टी बोल देते हैं। मैंने अपना खुद का एक फॉर्मूला बनाया था, जो पिछला तू बोल रहा है ना, वो मैंने मेरे मन से एक, कोई एपी जनरेटर नहीं बोलूंगा मैं उस चीज़ को, वैसे मैंने एक सीक्वेंस जनरेटर बना के दिया तुझे वो। हाँ नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने मेरे मन से कुछ भी फॉर्मूला बनाया। तू तेरे हिसाब से टी एन बना ले, एन की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस 3 कुछ भी, वो अपना है। वो भी मैंने एक रूल बना के दिया था, अगर ऑड पोजीशन पे तो ये रूल चलेगा, इवन पोजीशन पे तो ये रूल चलेगा। नहीं वैसा नहीं कि तुझे रटा हुआ चाहिए, जैसे ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी तूने रटा था, तो ऐसा तुझे रटना नहीं है उस चीज़ को अभी। वो तो मैंने मेरे मन से कुछ एक एन समझ, एक फैक्ट्री बनाई थी, उसकी मशीन थी वो, अगर मैं ऑड नंबर डालूंगा तो यहाँ जाती है तो आउटपुट ये देगा, इवन नंबर डाल तो ये जाएगा, फंक्शंस जैसा था। तो मैं एक्चुअली भी कहना सेट्स रिलेशन फंक्शंस में एक फंक्शन करके चीज़ आती है, तो वो तुमने किया नहीं है, तो तू फंक्शन करेगा तो उस चीज़ को देखो देख के बहुत ही कैजुअली तू अप्रोच कर लेगा उस चीज़। चलिए सबका हो गया एक बार का अटेम्प्ट, महक हुआ बच्चा, चलिए मे बी पार्थ, यस क्या आंसर था बेटा बताइए। फर्स्ट ऑफ 1/8 आया है, किसी को क्वेरी है क्यों 1/8 आया है पे, यस नहीं समझा है, एक समझो, 2 से 1 से 1/2 से 1/4, तब दो चीज़ें बोल सकते हो, इधर द नंबर इज गेटिंग डिवाइडेड बाई 2 और इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 1/2। देखो पहले 2 में 1/2 मल्टीप्लाई किया, ये इसमें 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 1 बन गया। दिखा रूल, स्टार्टिंग में एकदम क्लिक होना इतना आसान नहीं रहता है वैसे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, धीरे धीरे चीज़ें होना शुरू हो जाती है क्लिक। रिया ओब्रॉय नेक्स्ट क्या होगा इसका, 512, किसी को क्वेरी है क्यों हुआ ये चीज़, कुछ नहीं, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट तनीषा, ये अपन देख चुके थे इनफैक्ट, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्यूब्स है, फेयर एनफ। जस्ट सेइंग, आपको याद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा सेम था। एक और इसी साल हम पढ़ने वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करके, ठीक है। इसमें कॉमन रेशियो होता है, जैसे वहाँ पे एक सेम नंबर ऐड होते जाता है, सब्ट्रैक्ट जो भी बोला आप लोग, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सेम नंबर मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे यहाँ पे सेम नंबर क्या मल्टीप्लाई होता है 1/2, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था 4। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। आपको दो ही तरीके के हैं इस बार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप लोगों को इस बार ना एपी में वो वाले क्वेश्चंस भी है, तो याद है इन सेंटर पॉइंट वाले तो थोड़े बहुत करवाते हैं, कि द रेशियो ऑफ nth टर्म एंड यस सम द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड m टर्म्स ऑफ एन एपी इज ये, तो रेशियो ऑफ द 20th टर्म बताओ। तुमको जब मैंने बताया तुम 11th में सीखते हो, वो तुम अभी सीखोगे, और बहुत आसान होते हैं वो, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पे उसने आपको रूल दे दिया है, आप ए एन बोलो या टी एन बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के। इसमें अपना ए एन का फॉर्मूला है 4n² + 3 दिया है, आपको पहले 4 टर्म्स लिखना है, ठीक है ना, और दूसरे वाले में आपको n इज द nth प्राइम नंबर करके है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व कीजिए प्लीज। पार्क तू काटोल रोड वाला था या ढाबा वाला था, काटोल वाला, अभी भी काटोल ही सोच रहा है।
अनीशा को ऐसा सपोज सब कुछ था पहले, ये सब कुछ था पहले। मेरे पास ये बुक्स है आईसीएसई की 10th की, ये भाई ई बुक्स थी ना वैसे तो, पीडीएफ है। ट्राई कर एक बार, सोच में क्या होगा। nth प्राइम नंबर, पहला टर्म रहेगा फर्स्ट प्राइम नंबर वैसा रहेगा, ठीक है। क्या हो गया यशा? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हमें ना प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या पता है बताओ क्या? अगर तू ये बोले कि जो नंबर कंपोजिट नहीं होते तो गलत डेफिनेशन। वैसे तूने जो डेफिनेशन बिल्कुल सही है, तो उसको अगर तेरे को 1 को एलिमिनेट करना है तो प्राइम का डेफिनेशन तू ऐसा बोल सकती है, वो नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 ही प्राइम फैक्टर्स होते, 1 एंड इटसेल्फ। तो मैं 1 को देखूंगा तो एक ही प्राइम नंबर, एक ही प्राइम फैक्टर हुआ, इसलिए वो एलिमिनेट होता है। और कंपोजिट नंबर्स होते हैं कि 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स होना शुरू हो जाए तो बोलते हैं, इसलिए 1 स्पेशल नंबर होते हैं जब प्राइम नॉट कंपोजिट, ठीक है। यस, हो गया आप लोगों का? बेटा आप फर्स्ट वाला मुझे हेल्प करेंगे प्लीज़। यस बेटा, ये ना ठीक है। A1 7 है, फिर है 20। ओके, मुझे आंसर्स नहीं पता, एक बार उसे बोलने दो, फिर आई होप सही हो उसके। नहीं 29 गलत है, 19 नेक्स्ट 60 नहीं, 4 स्क्वायर इंटू 4 64 हुआ, +3 नहीं किया बच्चे तुमने, ठीक है। अब देखो जस्ट आई एम नॉट श्योर उसने क्या गलती की थी। मेरा सिंपली रिक्वेस्ट ये रहेगा, ओरल कैलकुलेट करके गलत मत करना। इट इज एब्सोल्युटली फाइन कि आपको थर्ड टर्म लिखा था 4 इंटू 3 स्क्वायर +3 लिखा, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और फिर 9 4 हो गया 36, ये ऐसे लिख के फिर 39 लिख दिया, एक स्टेप स्किप कर दिया, ठीक है। अगर आप लोगों का मैथ्स पे कॉन्फिडेंस है तो, नहीं आपको उतना कॉन्फिडेंस है कि हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख दो, बट गलती से अपने आंसर्स गलत करना मत शुरू करना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पार्थ अग्रवाल, ये ट्राई कर बेटा। नहीं 2 बेटा, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 इज प्राइम, दो इट इज इवन, इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। 2 नेक्स्ट 3 फिर 5, परफेक्ट। बस तूने एक 11 भी लिखा होगा शायद से, हाँ समझा चीज़ क्या हुई है, फेयर एनफ। हाँ देखो यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइम नंबर्स लिखने थे, ये nth nf फर्स्ट प्राइम नंबर फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकंड प्राइम नंबर सेकंड टर्म हो जाएगा, थर्ड प्राइम नंबर थर्ड टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट यस, अगेन ये वही है जो आप लोग ऊपर कर रहे थे, यहाँ पे उसने ए एन का फॉर्मूला दे दिया है, पर आपको पहले 4 टर्म से आप ऐसा सीक्वेंस ही बनाना है, आपको 5th टर्म एंड 7th टर्म निकालना है, और ये यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड 20th टर्म पूरा निकालना है, ठीक है ना। ये दोनों भी आप एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए फट से। आपको यहाँ पे ये 2 चीज़ें निकालनी है, यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये 3 चीज़ें निकालनी है। एक जस्ट सिंपल सी एक मैं आपको सजेशन दूंगा, गॉन आर दोस्त 10th स्टैंडर्ड के डेज बेटा, ठीक है ना, जहाँ पे आप लोग का ऐसा होता था कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तब आप लोगों का साइंस जब था इट वॉज नॉट दैट ह्यूमंगस, इंग्लिश को तो आप गिनते नहीं थे, तब भी संस्कृत को भी नहीं गिनते थे, सोशल एक था जो परेशान करता था, बट वो भी आप लोग आखिरी मोमेंट्स में निकाल देते थे। एक मैथ्स को भी बहुत इज्जत मिलती थी मेजरली। इस साल स्पेशली जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं, जितना मुझे आइडिया है आप लोगों के लिए अकाउंट्स टोटली नया है, किसी ने सुना होगा डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है, बट इतना आता नहीं है। इट इज़ आई वुड से फ्रेंच फॉर यू, जिनको फ्रेंच नहीं आती, जिनको आती है उनके लिए जर्मन है, ठीक है। एब्सोल्यूट न्यू सब्जेक्ट, तो आप लोगों को उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है अगर, तो ये मैथ्स का क्लास में निपटाने की कोशिश करना, पूरा रखना है दिमाग में कि हम घर जाके फिर से मेहनत कर लेंगे। और इकोनॉमिक्स जितना फुद्दू था ना,
कितना फुद्दू टेंशन, मनी एंड क्रेडिट, घर वालों ने दिया तो बिना कोलैटरल के दिया। वैसे घर वाले भी कोलैटरल मांगने लग गए आजकल, हमारे तो मांगते हैं हमसे। वो सब खत्म। अब तुम 11th-12th का इकोनॉमिक्स खोलो तो सही, तब तुमको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। तुमने सिर्फ BEP करके ब्रेक इवन पॉइंट कुछ तो भी है ना, ये शार्क टैंक वगैरह में सुना होगा। निकालने अभी भी नहीं मिलेगा, बट उसकी बहुत चीज़ें समझ में आएगी। अभी अगर कोई गलती न्यूज़ पेपर पढ़ रहा हो तो इन्फ्लेशन वर्ड शायद से सुना होगा, शायद से। अब तुम्हें समझेगा कि ये सब चीज़ें क्या होती है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में आप लोगों को, जो लोगों ने कॉमर्स लिया है। साइंस वाले जो है उनको डराऊंगा नहीं मैं। कहाँ है कोई साइंस वाला? नहीं है ना सर? आपके फ्रेंड्स वेंड्स, आप लोग जैसे उनकी स्कूलें स्टार्ट होगी या फिर ये एलन वगैरह स्टार्ट होगी, यू माइट नॉट गेट टू मीट देम मच। लाइक योर लाइफ पाथ एंड देयर लाइफ पाथ माइट बी डिफरेंट, बट मोर देन दैट उनके इसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें चलने वाली है लाइफ में पूरा। BS इज़ मोर ऑफ अ सब्जेक्ट, इतना मैंने सुना है कि बच्चे वैसे कैजुअली लेते हैं, रटने वाला होता है। आखिरी टाइम पे वो लोग थोड़ा पैनिक करते हैं। तो पहले हम लोग BS का भी रेगुलर क्लास रखने वाले थे, बट देन वी ऑप्टेड फॉर क्रैश कोर्स, क्योंकि बच्चे लोग उसको ट्यूशन में भी नहीं पढ़ते, हमें इतना पता किया था। इसलिए हम लोगों को ये था कि आपका समय बर्बाद ना हो। तो BS वी आर प्लानिंग फॉर ओनली क्रैश कोर्स लेटर ऑन। और इंग्लिश को तो अभी भी बच्चे इज्जत नहीं देते ज़्यादा, जो गलत है वैसे। चलिए, हो गया आंसर सबका? हो गया आंसर सबका? नाइशा हुआ है बेटा? आई आई I'm सॉरी नाइशा, मुझे ना बहुत क्लियरली आवाज़ नहीं आई। ट्राई सेइंग अगेन बेटा। बोर्ड क्लियर नहीं है आपको? ठीक है। भूमि एंड मन्नत, आपको बेटा बोर्ड क्लियरली दिख रहा है क्या? ओके। तो इसका नाम क्या? नाइशा, मैं तेरे लिए अभी डिक्टेट कर दे रहा हूँ। आई होप लाइक जल्दी तेरा नेटवर्क स्टेबल हो जाए। तेरा टर्म है an पहले वाले का, वो है n² / 2n या 2⁻n। तुझे वहाँ पे मेरे लिए एक तो 5th टर्म ढूंढना था और 7th टर्म ढूंढना था बेटा, ठीक है? हाँ, भूमि खत्तर आपने लिख लिया है बेटा आंसर्स? खत्री, सॉरी भूमि खत्री। अच्छा अच्छा, सबके लिए ब्लर था, तो मैं मेरा नेटवर्क का इशू था, सॉरी। गिविंग यू लास्ट 2 minutes फॉर दिस आई वुड से क्वेश्चन। नेक हो गया है? हो गया आपका? तू पुगलिया है या फिर तू कौन है? तू है ना इतवारी वाली, है ना? और वो 3 तिगड़ी जो आती थी ऐसी, जनवी झाम, तू भी आती थी ना उसमें शायद से, पुगलिया। हाँ हाँ, तान्या, हाँ। लास्ट बॉय इन ग्रीन। हो गया बेटा आपका? नाइशा, फर्स्ट वाले का आंसर बता पाओगे आप? किसने? हाँ बेटा बोलो, A5 का आंसर कितना है बेटा आपका? 25/32 हो रही है सर? 32 करेक्ट। एंड A7 का आंसर कितना है बेटा आपका? नाइशा, आपका आंसर कितना है बेटा? नाइशा, आर यू विथ मी? ओके भाई। भूमि, कैन यू हेल्प मी विद दिस A7? Yes, sir. 49/128. 1 मिनट। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? किसी को कोई क्वेरी है? यस, कौन से वाले में? अगर होता होगा तो करना, बट मुझे लगता नहीं है यहाँ पे हो रहा है। हाँ, यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो यस, यू शुड ऑलवेज गेट इट रिड्यूस फॉर्मेट में। मन्नत, कैन यू हियर मी? मन्नत, यस बेटा। A1 का आंसर कितना है आपका?
ओके फाइन। A1 A2 का आप बताएंगे, तब तक मैं A20 निकलवा रहा हूँ किससे, झाम। A20 कितना है बेटा? अरे वाह, तुमने लिखा है 19 इंटू माइनस 18 इंटू, बहुत बढ़िया। कल 11-12 में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, पता है ना, उसके बाद में कैलकुलेटर्स यूज होते हैं। माइनस, तुमने इतना फास्ट कैसे किया? हाँ? कितना है? -786, सही है क्या? हाँ, बाजू वाले से पूछे लिखा क्या? अच्छी बात। क्या बेटा आंसर बताओ कोई। अच्छा, मुझे तो इतना फास्ट कहाँ से तेरा कैलकुलेशन हो गया बेटा? ये मन्नत हुआ बेटा आपका फर्स्ट एंड सेकंड? मन्नत, ओबरॉय हुआ है फर्स्ट सेकंड। बेटा आपका नाम फर्स्ट का आंसर देगा आयुष। फर्स्ट 0 है, करेक्ट। सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर भी 0 है, करेक्ट। किसी कोई क्वेरी है क्या? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, फर्स्ट है, यहाँ पे जब 0 हो चुका था, आगे की वैल्यूज निकालने की जरूरत थी नहीं, अब डायरेक्टली कुछ भी होता था 0 ही होता था। सेकंड वाले में भी लकीली वही हुआ, ये 0 बन गया था, तो पूरा ही मेरा 0 के बराबर होना शुरू हो गया था। फेयर इनफ? नहीं 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 नहीं, वो बचपन में करते थे, अब नहीं जरूरत है। खुद के लिए तो जब भी करना रहे तो अलग सीन है उस चीज़ का। यस, अब जो मैंने आप लोगों को बताया था क्रिश, यानी ऑड के लिए यहाँ जाना, इवन के लिए यहाँ जाना, वैसे एक ये रूल है, ठीक है, अपना खुद का बनाया हुआ है उसने। मुझे इसके लिए आप 13th एंड 14th टर्म डिफाइन करके देंगे वैल्यूज। आप लोगों के बेटा ग्रुप पे जिन लोगों को अकाउंट्स का है इसके बाद का ऑनलाइन जो करने वाले हैं उसका भी आ गया है। इर्रिस्पेक्टिव आप लोग अकाउंट लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, कहीं और लगा रहे हो या लगा ही नहीं रहे हो, एंड आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू कि आप लोग डेमो में बैठ जाइएगा। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप लोगों को कुछ ना कुछ एटलीस्ट सीख के जाओ। अब आप आए हो यहाँ तक कि तो एटलीस्ट आप वो भी बैठ जाइएगा। हाँ, देख, अपने को अभी कितवा टर्म निकालने हैं, 13 और 14। मैं मेरे लिए क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। मुझे मान लें 9th एंड 10th टर्म मांगा था, जब मैं 9th टर्म निकाल रहा हूँ, मतलब मेरे को A9 निकालना है, तो मुझे बता मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ निकालने के लिए। यानी ना कितवा टर्म, 9वां टर्म, 9th टर्म। 9th टर्म, 9 तेरा ऑड है या इवन है? पोजिशन अगर तेरा ऑड है तो यहाँ जाएगी, पोजिशन तेरा इवन है बेटा तो तू यहाँ जाएगी। तो तू अब 9th टर्म के लिए कहाँ जाएगी, ऊपर या नीचे? डालेगी, निकल जाएगा। 10th टर्म के लिए ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? 10th के लिए ऊपर जाएगी। समझ जाए तुझे क्या करना है? उसकी वैल्यू की बात नहीं हो रही बेटा, A9 की वैल्यू इवन आ रही ऑड आ रही वो नहीं, मतलब पोजीशन 9 था। हाँ बेटा, भूमि एंड नाइशा आपको रिज्वाइन करना रहेगा बेटा जैसे मीटिंग एंड हो जाएगी। किड इन मिडिल, आपका नाम क्या बेटा? अभिषेक, मुझे बेटा आप पहले 13th टर्म का वैल्यू बताइए, क्या आ रहा है आपका? 9 + 1, ध्यान रख बेटा प्लीज। तो ये 13th टर्म हमारा आ रहा है ये वाला रूल यूज करके 170, एंड मे बी तनीषा 14th टर्म क्या है 196, क्योंकि हमने ये वाला रूल यूज किया है। खुद दो चीज़ें चल रही है अभी तक की। अब ये एक बार एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको अब बताने वाला हूँ, वो सिग्मा वाले इसका। मेरे को एक बार न्यू मीटिंग क्रिएट करने दीजिए, तब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है? नाइशा एंड भूमि प्लीज आप फट से रिज्वाइन कीजिएगा।
तनीषा अगर आता होगा तो आंसर करना शुरू कर लो। आता है तनीषा? देखो तुमने सिग्मा टर्म नहीं देखी, सिग्मा साइन नहीं देखी पहले? चलिए बेटा ये देखिए, ये जो है इसे सिग्मा हो जाता है या फिर सम ऑफ, ठीक है। इसके आगे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा आ गया है एन स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मेरा एन की स्टार्ट वैल्यू कहाँ से लेना है और एंड वैल्यू कहाँ तक के ले जाना है वो लिखा होता है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मेरा एन 1 से ही स्टार्ट होगा। इट इज़ प्रीटी पॉसिबल मेरा एन मान लो 6 से स्टार्ट हुआ है और एंड हो रहा है 10 पे, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या था? सम ऑफ। तो ये मेरा सीरीज बनाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो पहले मेरा मैं 6th टर्म निकाल रहा हूँ मेरा, ठीक है ना। 6th टर्म क्या जगह मेरा 6 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 39 हो गया मेरा। 7th टर्म क्या जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 3 52 हो गया। 8th टर्म क्या होगा मेरा 8 का स्क्वायर प्लस 3 67 हो रहा है। 9th टर्म क्या होगा मेरा 9 का स्क्वायर प्लस 3 84। 10th टर्म क्या हो गया है 10 का स्क्वायर प्लस 3 103। अब इन सबको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सम ऑफ ये सब कुछ मांगा था, ठीक है। ऐड कर लोगे जो आंसर आएगा, मेरे को पता नहीं है, कुछ समय 250 आता है फॉर एग्जाम्पल। तो सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 3 फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू 6 to 10, मेरा ये आंसर देना शुरू कर देगा। फेयर इनफ। यही चीज़ ना अगेन आपका मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 3 फ्रॉम के इक्वल टू 6 to 10 लिखा हुआ है, तो क्या चेंजेस आएंगे? कोई चेंज नहीं आएगा यार, वो वैसे ही रहेगा। तुमने तो वेरिएबल चेंज कर दिया है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। बस अब देखो थोड़ा सा एक आप लोगों को एक और बताता हूँ मैं। समेशन ऑफ मान लो के स्क्वायर, बस के स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। के इक्वल्स टू 1 to n अब अगर है, ठीक है। अब इसका आपको वैल्यू नहीं निकालना है, आपको सीरीज बनानी है। तो कुछ नहीं, पहला टर्म क्या रहेगा मेरा 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या जाएगा 2 का स्क्वायर। थर्ड क्या जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर करते 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 कहाँ तक जाएगा n का स्क्वायर तक, मतलब 1 + 4 + 9 + n स्क्वायर। समझाई चीज़ें क्या हुई है? श्योर? आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको देखो पहला वाला इसका फर्स्ट सब पार्ट ही करना है, ठीक है ना। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ ये सब पार्ट करना है, उसका आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है इसका। फाइन। तो के की वैल्यू क्या दी है? के इज इक्वल टू 1 से लेके n दिया है बच्चा। बेटर है अभी विजिबिलिटी? वैसे जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को सब चीज़ें, वो रिकॉर्डिंग पे हमने डाला हुआ है, वो आप लोगों को सेशंस मिल जाएंगे इफ़ नीडेड। बट कोशिश ये कीजिएगा कि कोई ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 घंटा बैठते हैं कुछ पढ़ते हैं फिर वही चीज़ का एक और बार जाके 1 घंटा देखना पड़ रहा है, तो आपके लिए एक ना एक बार तो टाइम वेस्ट किया आपने, वैसा हो जाएगा। तीन चार टर्म निकाले फिर डॉट 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 डाल के वो एन का जो मिलेगा। हाँ क्या फ्रॉम 1 to n, ये स्टार्ट वैल्यू होती है बच्चा। दिस इज माई स्टार्ट वैल्यू और प्लस 1 1 1 1 ही होता है काउंटर में, ठीक है ना। एंड इट इज गोइंग अप टू n, ठीक है। देख मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या आ रहे होगे, बट 2 + 5 + 10 + 17 + डॉट 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 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे वो n स्क्वायर प्लस 1। कुछ नहीं फाइनल आंसर। देखो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, देखो वैल्यू भी नहीं निकालना है, ठीक है।
आखिरी में कैसे देना, एन थोड़ी रहेगा, nth टर्म की वैल्यू n थोड़ी आ रही है। हाँ तो nth टर्म की वैल्यू क्या आएगी, n यहाँ डालेगी तो हाँ उग लिया। आंसर बोल बच्चा। प्लस आखिरी टर्म देखो वहां पे k की जगह पे क्या डालूंगा मैं, n, तो n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। देखो जस्ट ऐसे ही मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, जिससे तुमको थोड़ा समझ में आ जाए। हैड इट बीन दिस वे, वो k की वैल्यू 1 से लेके n की जगह पर मैं n-2 पे छोड़ रहा हूँ, क्यों, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जब तुमको थोड़ा फंक्शंस का एक फील आ जाएगा यहाँ पे। और अपना वो क्या था, आई थिंक k स्क्वायर प्लस 1 था ना ये, तो स्टार्टिंग का तो होगा 2, 5, 10, ये आखिरी में, सॉरी ये प्लस होना चाहिए माय बैड, ठीक है, आखिरी में क्या आएगा, k की जगह पर मैं क्या डालूंगा, n-2, तो वो बनेगा n-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो बेसिकली बनेगा 2 + 5 + 10 प्लस बनेगा n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस 1, उसको मैंने कंबाइन करके प्लस 5 लिख दिया, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को ऐसे ही दिया है, अभी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। अब ये देखिए बेटा, आप लोगों को इसने ये दिया हुआ है कि मेरा एक सीरीज ऐसा है, मुझे उसे सिग्मा के फॉर्मेट में लिखना है। मैं पढ़ाया नहीं हूं अभी आप लोगों को, बट आप खुद से ट्राई करोगे आपको जम सकता है, हाईली लाइकली है आपको जम जाए। बस ध्यान रखना जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो k के टर्म में लिखना, या कुछ भी t के टर्म में लिखना, कोई भी टर्म में लिखना। अगर k के टर्म में तो k = 1 से लेके कहाँ तक के है वो चीज़ लिख देना आप लोग, ठीक है। ट्राई कीजिए एक बार, जम सकता है आप लोगों को। न्यूमरेटर को अलग देखिएगा, डिनोमिनेटर को अलग देखिएगा, और जिनको नहीं जमेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश जरूर कीजिएगा। हो गया बेटा, चलो मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ, उसने आपके लिए लाइफ में क्वेश्चन को ये वाले आसान बना दिया है। क्यों, ये लास्ट टर्म देखे, मैंने हिंट दिया अभी, ये अगर इनफाइनाइट सीरीज होती तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है आपको, तो भी बच्चों को शायद से क्लिक हो गया था। मुझे नहीं होता था जल्दी क्लिक, यानी व्हेन आई वाज ऑफ योर एज मुझे क्वेश्चन बहुत बॉदर करते थे, मुझे रूल ढूंढना और खुद से बनाना डिफिकल्ट पड़ता था। तो यहाँ पे उसने आपको लास्ट टर्म दे के आपकी लाइफ बहुत आसान बनाई है। Anyone who's still attempting and wants me to waiting. हो गया आपका। आप लोग पहले भी सेंटर पॉइंट में थे दोनों, नगर कहाँ रहते हो, काटो लेने जो भी है, जो भी है कहाँ रहते हो आप लोग, लोकेशन वेरी पड़ता है आप, सेम। Anyone who's still attempting, I'm ready to attempt, yeah, I'm waiting. नहीं जम रहे तो शुड आई हेल्प यू। देखिए बेटा अभी यहाँ पे ना लकीली क्या हुआ, उसने अपने को लास्ट टर्म दे दिया, इसलिए अपनी लाइफ बहुत आसान बन गई। मैं पहले सोल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, मेरा रूल क्या है, k/k+1 विथ k स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग टू n। देखो ना लास्ट टर्म
ये दिया, तो वही मेरा रूल बन गया अपने आप। देखो अब k की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ मैं, तो 1/1 + 1 है 2, तो ये 2 डाला, 2/2 + 1 मतलब 3, 3 डाला, 3/3 + 1 मतलब 4, n डाला तो n/n+1। ये लास्ट टर्म के कारण मुझे रूल ढूंढने में परेशानी नहीं, समझे चीज़। अगर यही चीज़ उसने डॉट 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 करके छोड़ दी होती तो यस, ये नहीं दिया होता, तो प्रीटी पॉसिबल अभी आप लोगों को परेशानी आ सकती थी। बट उसके लिए भी अगर आप देखोगे ना, ये ऊपर वाले एक अलग एपी बन जाएगा मेरा, तो उसका nth टर्म या kth टर्म क्या बन जाएगा, ए के इज a + k-1 टाइम्स d, मतलब k बन जाएगा न्यूमरेटर मेरा, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा वो a + k-1 d, मतलब बन जाएगा k+1 या 1 + k। मैं न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये रहता था। बट अभी आप लोगों को लास्ट टर्म देने वाला है, लास्ट टर्म नहीं उड़ाएगा अभी आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ गाइस यस, एक बार के लिए दिस विल बी एक्टिंग लाइक एन एग्जाम, कहते हैं होमवर्क फॉर यू। वैसे आप लोगों को कोई क्वेश्चन, यस, इसका सिर्फ एक फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये हाँ। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं याद करवाता हूँ, आपको ये वाला रूल याद है, हम लोगों ने एपी के वो जो Fn वाली एक्सरसाइज थी उसमें देखा था, Fn - Sn - 1 आपको an देता था। जब मैंने स्टूडेंट्स को रादर ये बताया था कि a1 की वैल्यू s1 के बराबर, a2 की वैल्यू s2 - s1, a3 की वैल्यू s3 - s4। तो मान लो अगर मैं a100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा एक सेकेंड, क्या लिख दिया मैंने यार, ये हो जाएगा s2, हाँ। a100 की वैल्यू क्या हो जाएगी वैसे मेरी, s100 - s99। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता सर ऐसा क्यों होता है, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हो, ठीक है, क्यों होता है ऐसा नहीं पता तो प्लीज मुझे पूछिए, क्योंकि आप लोगों को अब चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों फॉर्मूला बना है। एनीवन जिसको नहीं पता है, पता है, देखो लाड, यस देखो मैं अभी के लिए एपी लिख रहा हूँ क्योंकि एपी से अपन ज़्यादा कंफर्टेबल थे, ठीक है ना। मैंने एक रैंडम एपी बनाया कुछ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स है। तो मेरे S7 का मतलब इन टर्म्स का सम हो जाएगा, S6 का मतलब मेरे इन टर्म्स का सम हो जाएगा, वो S7 - S6 करूँगा तो सिर्फ ये बचेगा, समझा। ये उस कारण से है। और अगर और ज़्यादा मैथमेटिकली तुझे देखने की इच्छा है, अगर मान ले, S7 का मतलब होता है A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7। S6 का मतलब होता है A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6, ये माइनस ये किया, सब कुछ कट गया सिवाय A7 के, तो वहाँ से आता है। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके एपी में चलती है, ऐसा नहीं होता है। आपका कोई भी जनरल सीक्वेंस सीरीज के आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए देखने के लिए एक सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, नहीं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय दिस, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। आपको S4 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 डालूंगा, मेरा आंसर फट से आ जाएगा। बट मुझे अगर A20th टर्म निकालना है तो मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, S20 - S19, मेरा ये A20 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट ये चीज़ एक बार देख लीजिए आप लोग, मुझे उसने क्या बोला है, ये ठीक है दिया हुआ है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, ठीक है। मुझे A9 निकालना है, मुझे 9th टर्म अगर निकालना है इसका, तो -1 की पावर 9 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 का क्यूब, तो -1 की पावर 8 इंटू 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, if I'm not wrong। मुझे फट से बताओ -1 की पावर 8 कितना होता है, फर्स्ट 1, 8 मत बोल देना या -8 मत बोल देना, -1 की पावर है बेटा। वो कॉमन मिस्टेक जो बचपन में होती है, 8th स्टैंडर्ड में, आई थिंक मैं 8th से पढ़ाता हूँ, तो 8th में तो बच्चे कर लेते हैं ये चीज़, 9th वाइन में बहुत ज़्यादा देखने ही नहीं मिलती अपने को, ठीक है। तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा इंटू 729, विच इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, 729। रेस्ट यस, क्वेश्चन नंबर, यस सॉरी, हाँ 1 की पावर 8 हो या -1 की पावर 8 हो, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू गिव यू 1 ओनली। देख बेस अगर ऑड है, बेस अगर नेगेटिव है तो हम पावर को देखते हैं, इवन अगर है पावर तो मेरा फाइनल आंसर इवन हो जाएगा, पावर पॉजिटिव आ जाएगा। क्या
तो अपन रेसिप्रोकल कर देते हैं, ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 ओवर ए की पावर एम होता था, ठीक है ना गाइस। दिस इज वन गुड क्वेश्चन। का हिंट भी वैसे उसने दिया है, पर मुझे समझा ही नहीं उसने हिंट में क्या दिया था, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे हिंट ही नहीं समझा था उसका। उसका आंसर भी आप लोगों को नीचे दिया हुआ है 71 फाइनल आंसर। एक यही एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आई वुड से अच्छा है, ट्राई करना है आप लोगों को खुद से एक बार। और ये वाला मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए कुछ हमारे ना सीक्वेंस ऐसे भी दिए हुए जाते हैं। मुझे बोल दिया कि a1 तो मेरा 1 है, उसके बाद में an की वैल्यू an माइनस 1 प्लस 2 होने वाली है। मतलब देखो मेरा a1 की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 है। अब मुझे a2 निकालना है, तो मैं यहाँ पे गया ये रूल क्लास में, तो मेरा a2 हो जाएगा a2 माइनस 1 प्लस 2, मतलब a1 प्लस 2। a1 की वैल्यू कितनी थी हमारे यहाँ पे, 1 थी, तो 1 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 3। तो a2 की वैल्यू मेरी 3 के बराबर हो गई है। नाउ आई एम लुकिंग आउट फॉर थर्ड टर्म a3। तो अगेन मैं ये रूल पे गया, देखिए बोल रहा है ये वाला रूल कब लगने वाला है मेरा, जब n या तो 2 है या उससे बड़ा है। मैं थर्ड टर्म है ये वाला रूल पे गया मैं, तो a3 कितना हो जाएगा मेरा, a3 माइनस 1 मतलब 2 प्लस 2। तो a3 के a2 की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, ये देखो यहाँ पर आई थी ना 3, a2 था मेरा 3 प्लस 2, तो a3 हो गया मेरा 5। वैसे अब मुझे अगर a4 निकालना है, तो a4 क्या हो जाएगा मेरा, a3 प्लस 2, करेक्ट। a3 था मेरा 5 प्लस 2 मतलब 7। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है। उससे और थोड़ा सा आई वुडंट से कॉम्प्लिकेटेड बट स्टिल ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस अ वेरी बेसिक होमवर्क फॉर यू, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है डेमो वाला, उसमें हम लोग ये वाला PDF डाल देंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज करके आनी है। इफ़ पॉसिबल एक बार आंसर्स भी चेक कर लेना, जो नहीं आया आंसर अपन लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग आई वुडंट से सिंपलर पार्ट बट यस नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बढ़ेंगे। मेजॉरिटी चीज़ें आपको पता होगी, जो नहीं पता है या जो याद नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग एक क्विक रिविजन लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो बच्चे लोग ऑनलाइन है बेटा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए दूसरे मीटिंग का लिंक आया हुआ है, जैसे ही सर क्रिएट करेंगे सर ग्रुप पर डाल देंगे, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।